कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, विपत्तियों से ही इंसान ज़्यादा निखरते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 24 नवंबर। आज हम देखेंगे 24 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। आज का पहला सवाल है, किस राज्य के किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के। दोस्तों, केसर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, यह एक खाद्य मसाला होता है जिसका कलर और खुशबू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है खाद्य पदार्थों के लिए और इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उगाए जाने वाले केसर को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत दे दिया गया है। किश्तवाड़ केसर जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में खेती और उपजाया जाने वाला एक बेशकीमती मसाला है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मान्यता जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र में उत्पादित केसर की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता को मजबूत करती है, जो इसकी पहले से ही प्रसिद्ध प्रतिष्ठा को पूरक बनाती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, केसर बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ होता है जिसे हम बेसिकली मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं और खाद्य पदार्थों में इसके द्वारा एक रंग और सुगंध प्रदान की जाती है। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसकी राजधानी है जम्मू ग्रीष्मकालीन और श्रीनगर है विंटर की राजधानी। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान समय में इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और लोकसभा सीट है यहाँ से 5। बात करें जीआई टैग की तो जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत जो सितंबर 2003 में लागू हुआ था उसी के अंतर्गत दिया जाता है और यह अधिकतम 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 2004 और 5 के दरमियान भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट कौन सा था जिसे जीआई टैग दिया गया था? तो यह था दार्जिलिंग की टी, यानी दार्जिलिंग में उत्पादित होने वाली चाय को सबसे पहले भारतीय उत्पाद के रूप में जीआई टैग दिया गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों को भी देख लेते हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। काला चावल, मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग दिया जा चुका है। उड़ीसा की कंधमल हल्दी भी जीआई टैग को हासिल कर चुकी है। कश्मीर के केसर को भी दिया जा चुका है और तमिलनाडु की कंडांगी साड़ी को, मणिपुर के कचई नींबू को और मुरैना मध्य प्रदेश के गज्जक को भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो इन प्रोडक्ट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसको साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास ने साउथ इंडियन बैंक में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह 20 नवंबर 2023 से 3 साल के लिए गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। अपने करियर के दौरान इन्होंने स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज के निदेशक सहित विभिन्न उच्च पदों पर भी कार्य किया है। इससे पहले यह भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रही थीं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास ये हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं और इन्हें साउथ इंडियन बैंक में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। बात करें साउथ इंडियन बैंक की तो यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है और इसका मुख्यालय त्रिशूर केरला में स्थित है। साउथ इंडियन बैंक ने 29 जनवरी 1929 को अपना परिचालन शुरू किया था। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? बीजे कुरियन। और एमडी सीईओ के रूप में कौन काम कर रहे हैं? पीआर शेषाद्री। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। वर्तमान समय में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है दोस्तों? तो ये तुषार कपूर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तुषार मेहता होगा ये, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, तुषार मेहता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो यह है प्रवीण सूद। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एडमिरल आशुतोष दीक्षित को। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुबोध कुमार सिंह। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एनटीए की बात करें तो एनटीए यूजीसी नेट आपने देखा ही होगा कि यूजीसी नेट का एग्जाम एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इन तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है
हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन समर्थक और भारतीय विरोधी माने जाते रहे हैं और यह मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इन्हें ही मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें मालदीव की, तो इसकी राजधानी है माले। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, बन गए हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उपराष्ट्रपति हैं हुसैन मोहम्मद लतीफ़ और मुद्रा है यहाँ की मालदीव रुपया। नेक्स्ट है, किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने IBSF चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ कोठारी को हरा दिया है। पंकज ने इसके साथ ही 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सौरभ एक भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन वे फाइनल में पंकज के सामने टिक नहीं सके। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था। तो ये हैं दोस्तों पंकज आडवाणी अपने खिताब के साथ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इन्हें ही IBSF चैंपियनशिप के रूप में घोषित किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य खेल पुरस्कारों को जो 2023 में प्रदान किए गए हैं। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता है? स्पेन ने। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? यह जीत लिया है जर्मनी ने। प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो दोस्तों इन खेल पुरस्कारों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इनको पढ़ते रहिए, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट है, UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों आप लोगों ने कल की न्यूज़ में ही देखा होगा कि UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त कर दिया गया है। इनका चयन बाहरी ऑडिट के प्रति उच्चतम मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक ऑडिट परिदृश्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है। भारत के कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 20 से 21 नवंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र में भाग लिया। बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में वैश्विक स्तर पर 12 सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों के प्रमुख शामिल रहे हैं। और दोस्तों ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन्हें ही अब UN में लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो 2023 में की गई हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? जनार्दन प्रसाद। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कुमार। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? रवनीत कौर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? सिद्धारमैया। और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष कौन है? सौगत गुप्ता। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे बार बार रिवीजन भी करते रहिए। अक्सर हम वीडियोस के माध्यम से आपको रिवीजन करवाते भी रहते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुने भी। नेक्स्ट है, टाटा स्टील कोलकाता 25 kgs के लिए बने कौन अंतर्राष्ट्रीय राजदूत बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉलिन जैक्सन। टाटा स्टील कोलकाता 25 kgs के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजदूत बन गए हैं कॉलिन जैक्सन, और ये वेल्स के रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, पूर्व 110 मीटर बाधा दौड़ विश्व रिकॉर्ड धारक कॉलिन जैक्सन को रविवार 17 दिसंबर 2023 को होने वाले टाटा स्टील कोलकाता 25 के इवेंट के आगामी संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है। यह कदम प्रतिष्ठा और उत्साह का एक नया आयाम जोड़ता है। कॉलिन जैक्सन जो एथलेटिक्स की दुनिया में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इस आयोजन में अनुभव और प्रेरणा का खजाना लेकर उतर रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं कॉलिन जैक्सन, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये वेल्स के एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं एथलेटिक्स की दुनिया में। अगला सवाल है, किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैक्स वेस्टैपन। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, मैक्स वेस्टैपन। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
एक्शन से भरपूर लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स के अंत में मैक्स वेस्टैपन फेरारी प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर और रेडबुल टीम के साथी सर्जियो पेरेज को हराकर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। मैक्स एमिलियन वेस्टैपन एक बेल्जियम और डच रेसिंग ड्राइवर और 2021, 22 और 2023 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन हैं। फेरारी के लेक्लर ने अंतिम लैप में सर्जियो पेरेज को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये है मैक्स वेस्टैपन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि लेक्लर ने अंतिम लैप में सर्जियो पेरेज को हराकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। 22 नवंबर को भारतीय सशस्त्र बल की 81 कर्मियों की टुकड़ी अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक, दोस्तों ये 223 नहीं 2023 है, 2023 तक पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की टीम में गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 60 सैनिक शामिल हैं। 60 कर्मियों वाली ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी 13वीं ब्रिगेड से है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 और ये कहाँ आयोजित हो रही है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विनय एम टोन्से को। हाल ही में विनय एम टोन्से को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की गई और नियुक्ति से पूर्व विनय एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक थे। प्रबंध निदेशक के रूप में विनय का कार्यकाल नवंबर 2025 तक रहेगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये है विनय एम टोन्से। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को 2023 में जो की गई हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन हैं? विवेक भविसीन। टीसीएस के एमडी सीईओ कौन है? के कृतिवासन। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। और लेखा महानियंत्रक कौन है वर्तमान समय में? एसएस दुबे। दोस्तों ये सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं, स्पेशली नीति आयोग के सीईओ और लेखा महानियंत्रक कौन है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको लिख लीजिए और इनको पढ़ते रहिए। आज का आखिरी सवाल है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एकता कपूर। एकता कपूर देश में टीवी सीरियल निर्देशक, फिल्म निर्माता के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आपने इनके बारे में सुना ही होगा। इनके कई सारे टीवी सीरियल्स भी आते हैं और इनकी मूवीज़ भी आती हैं। हाल ही में उन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये इस प्रकार सम्मानित होने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्हें यह अवार्ड न्यूयॉर्क में दिया गया है और न्यूयॉर्क में 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का वितरण किया गया है इस बार। तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये हैं एकता कपूर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, इन्हें ही इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स दिया गया है और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब देख लेते हैं 23 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? मॉर्टिन फ्रीमैन ने। हाल ही में कौन बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सौरभ गांगुली। किसे माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया है? अपर्णा गुप्ता को। किस राज्य ने घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है? गुजरात। किसने साहित्य के लिए 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? पेरुमल मुरुगन ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित किया गया? अमेरिका। किसने खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? FSSAI। किसने एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 में कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात के अहमदाबाद में। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? डॉक्टर मुथवराज एस। तो दोस्तों ये थे हमारे 23 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करने में और कॉमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मोटिवेशन देते रहिए ताकि हम आपके लिए रोज़ नए नए क्वेश्चंस को ढूंढ कर लाते रहें, ताकि आपकी करंट अफेयर्स
इसकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।